सुप्रभातम। नमो नमः। 10वीं कक्षायाः सर्वेषां छात्रछात्राणाम् अस्मिन् संस्कृतस्य पाठ्यक्रमे सुस्वागतम् अस्ति। प्रिय विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात नमन। प्रिय विद्यार्थियों, आज आरपीएस मंडावा के सभी विद्यार्थी जो 10वीं में पढ़ रहे हैं उनको मैं संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है स्पंदना, यानी संस्कृत में 2 पुस्तकें चलती है, एक तो संस्कृत नवनीत और एक है स्पंदना जो पाठ्य पुस्तक है। ठीक है बच्चों, तो वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है बच्चों, आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जय सुर भारती। जय सुर भारती, यानी ये जो पाठ है वो माँ सरस्वती की वंदना का, नमन का एक तरह से गीत है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अपन इसमें माँ सरस्वती की वंदना करेंगे, श्लोकों को पढ़ेंगे, उनका अनुवाद देखेंगे, मीनिंग समझेंगे और बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन पाठ की जो भूमिका है वो पढ़ लेते हैं। बच्चों, वाणी वंदना गीति इयम, ये है, इयम का मतलब ये है, वाणी की वंदना का गीत है। वाणी कहते हैं सरस्वती माँ को। ठीक है बच्चों, ये है गीत है वो माँ सरस्वती की वंदना का गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीतिर इयम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता वर्तते। वाणी की वंदना का जो ये गीत है, या सरस्वती माँ की वंदना का जो ये गीत है, ये है बहुत ही सरल है, आनंद को देने वाला, सरसा यानी रस से युक्त, यानी आनंद को देने वाला है। और सरस्वती माँ की वंदना का गीत जो है वो कवियों में श्रेष्ठ, कवि पुंगवेन का मतलब है कवियों में श्रेष्ठ कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य, कवि का नाम है, उनके द्वारा लिखा गया है। विरचिता वर्तते, लिखा गया है। बच्चों, आगे क्या लिखा है? 1966 में ईस्वीय वर्षे रचिता वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा मधुछंदा इत्याख्ये ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुता च इयं गीति वस्तुतः कवे आद्या गीति रचना आसीत्, या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यां च चिरं प्रसारिता च। प्रिय विद्यार्थियों, लिखा ये गया है कि 1966 में ये जो गीत है वो रचा गया, जो बसंत बहार राग के द्वारा उपनिबद्ध किया गया, और ग्रंथ का नाम है मधुछंदा। मधुछंदा नाम के इस ग्रंथ में संकलित किया गया ये है गीत समस्त लोक में, पूरे विश्व में बहुत ही सुना गया है। और ये जो गीत है वो वास्तव में कवि है, यानी कवि की षष्ठी विभक्ति में है। ये गीत है वो कवि की आद्या यानी प्राचीन, ये वास्तव में जो गीत है वो कवि की प्राचीन गीत रचना थी। आसित यानी थी, जो, या का मतलब है जो, ही का मतलब है निश्चित रूप से या अवश्य ही, जो निश्चित रूप से, यहाँ बहुत बार, बहुअत्र
यानी कई बार, यहाँ कई बार है वो प्रकाशित हुई है रचना। किनके द्वारा? आकाशवाणी यानी रेडियो के द्वारा और दूरदर्शनाभ्याम, ये देखो द्विवचन में दे दिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा, यानी इन दोनों के द्वारा बहुत बार है वो प्रकाशित हुआ है ये गीत। ठीक है, वो भी कब तक? चिरम च प्रसारिता प्रसारिता च, चिरम यानी लंबे समय तक, प्रसारिता प्रसारित हुआ और प्रचारित हुआ। ये है गीत जो डॉक्टर हरिराम आचार्य कवि श्रेष्ठ के द्वारा रचा हुआ जो गीत है वो कवि की बहुत ही प्राचीन रचना थी, जो कि इस जगह है या इस क्षेत्र में बहुत बार प्रकाशित हुई है रचना। रेडियो और दूरदर्शन के द्वारा लंबे समय तक प्रसारित और प्रचारित हुई है। ये है गीत रचना, यानी बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त है, बहुत ही लोगों के मन को भाने वाली है ये गीत रचना। यानी ये है रचना बहुत ही सरल है, आनंद को देने वाली है। ये है गीत सरस्वती वंदना की जो रचना है वो डॉक्टर हरिराम आचार्य, जो कि कवियों में श्रेष्ठ कवि है, उनके द्वारा रचा गया गीत है और लिखा गया है। 1966 ईस्वी में रचा गया है, जो बसंत बहार राग के द्वारा रचा गया है। और किस ग्रंथ में रचा गया है? मधु छंदा इस नाम के ग्रंथ में संकलित किया गया है, जो कि इस लोक में बहुत ही सुना गया है। और ये जो कवि की जो गीत रचना है वो कवि की बहुत ही प्राचीन गीत रचना थी, जो कई बार यानी बहुत बार आकाशवाणी के द्वारा और दूरदर्शन के द्वारा, इन दोनों के द्वारा बहुत ही प्रकाशित हुई, यानी इनमें प्रसारण आया। ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक प्रचारित हुई और प्रसारित हुई। ठीक है बच्चों, ये तो इसकी भूमिका। अब श्लोक अपन पढ़ते हैं। जय सुर भारती, हे सुर की देवी या वाणी की देवी सरस्वती आपकी जय। ठीक है, श्लोक है। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामि हैं, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छामि। बच्चों, कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य लिखते हैं कि माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कि हे भगवती वाणी की देवी सरस्वती आपकी बार बार जय हो। तव चरणों प्रणमामि, हम सब, तव मानी तुम्हारे, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हे नाद कहते हैं शब्द या वाणी, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, हे शब्द की या वाणी की अधिष्ठात्री देवी, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। हम सब, ते मानी तुम्हारी, गच्छामि मानी जाते हैं, शरणम मानी शरण में। वागीश्वरी का अर्थ है वाणी की ईश्वर, स्त्रीलिंग में होगा तो वाणी की ईश्वरी यानी वाणी की देवी सरस्वती, हम आपके चरणों में जाते हैं, आपकी शरण में जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक है। तोमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। बच्चों, श्लोक का अर्थ देखिए। तोमसि शरण्या, तुम अस्सी यानी तुम ही हो, तुम का मतलब तुम अस्सी यानी हो, टुकड़े करिए इसके, तुम प्लस अस्सी, तुम ही हो क्या? शरण्या यानी शरण देने वाली। हे माँ सरस्वती, तुम ही हो सभी को शरण देने वाली, और तुम ही हो तीनों लोकों में धन्य, त्रिभुवन धन्या, तीनों लोक। हे वाणी की देवी सरस्वती, तुम ही तीनों लोकों में धन्य हो। और भी क्या? सुर मुनि वंदित चरणा, हे माँ सरस्वती, आप सुर यानी देव,
सरस्वती आप देवों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली हो, यानी आपके चरणों की पूजा देव भी करते हैं और ऋषि मुनि भी करते हैं। ऐसी आप अच्छी छवि वाली हो कि आप ऋषियों मुनियों और देवों के द्वारा पूजित चरणों वाली हो, यानी आपकी पूजा देव भी करते हैं और ऋषि मुनि भी करते हैं। ठीक है बच्चों। नवरस मधुरा कविता मुखरा, हे माँ सरस्वती आप नौ रसों से युक्त, यानी हास्य श्रृंगार आदि जो नौ रस होते हैं उनके द्वारा माधुर्य को लिए हुई हो और कविता का बखान करने वाली हो, कविता को मुखरित करने वाली हो, यानी कविता को गाने वाली हो। आपकी जो स्मित यानी मुस्कुराहट है, आपकी जो मंद मंद मुस्कुराहट है, हंसी है, वो आभरणा, यानी आप उस आभरण यानी गहने वाली हो। जो गहना सभी को अच्छा लगता है, कौन सा गहना? मंद मंद मुस्कान वाली जो आपकी मंद मंद हंसी जो वाली जो छवि है, वो सभी के मन को अच्छी लगने वाली है। उस मंद मंद छवि से युक्त गहने पहने हुए हो, उस गहनों को धारण किए हो आप। ठीक है बच्चों। तो ये 2 श्लोक हो गए। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ लें, इनके मीनिंग मैं आपको पीडीएफ में भेज दूँगा, क्वेश्चन आंसर भी पीडीएफ में भेजूँगा। ठीक है बच्चों। तो आप आज इनको पढ़ लेना, ध्यान कर लेना और 2 श्लोक आप याद कर लेना, इनके अर्थ मैं आपको पीडीएफ में भेजूँगा। ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। श्वः पुनर्मिलिष्यामः, भवेत् तावत् शुभं मंगलम्।